बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे वह अपने घर का गुजारा करता था। सुमन, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत देर हो गई है। तू बच्चों को स्कूल छोड़ देना। जी मैं इन्हें स्कूल तो छोड़ दूंगी, पर मोहन और चिंकी बोल रहे थे कि उनकी स्कूल की टीचर फीस मांग रही है। हाँ तो जाकर दे दो ना। आजी, जितनी पगार आप लेकर आते हो उससे तो घर भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अब इतनी सी पगार से मैं कैसे बच्चों की फीस का इंतजाम करूं? घर का खर्चा, बच्चों की फीस, इतनी से पगार से कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं सेठ लालचंद से इस बारे में बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो ये सेठ लालचंद कोई ना कोई बहाना जरूर लगाएगा। इसने तो पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने लालचंद से 200 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सेठ लालचंद एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और ऊपर से पगार भी नहीं देता। हे भगवान, सेठ लालचंद जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे ही सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम करने के बाद सारे लकड़हारे सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दो। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल बिका नहीं है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। मैंने बोला तो है, कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तभी सारे लकड़हारे निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गए, आप बताओ कितनी पगार मिली? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में मिल जाएगी। पगार नहीं मिला? आपको तो पता ही है कि बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। इनकी टीचर ने साफ साफ बोल दिया है, अगर बच्चों की स्कूल फीस नहीं आई तो बच्चों को घर में ही रखना। अब बताओ क्या करूं मैं? क्या करूं सुमन, मैं ये सेठ लालचंद समय पर पगार देता ही नहीं है। अब तो हमें 1-2 दिन इंतजार ही करना पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सारे लकड़हारे सेठ के घर जाते हैं। सेठ लालचंद सबको पगार देता है। ये ले हरिया अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 रुपए है। मैंने तो 3000 रुपए तक का काम किया है। हाँ, काम तो तूने किया है, पर 1-1 घंटे आराम भी तो किया है, और मैंने तभी तेरे पैसे काटे हैं। 2000 रुपए चाहिए है तो रख, वरना कहीं और काम कर ले। बेचारे हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वह सेठ से 2000 रुपए ले लेता है। रामू, ये ले तेरे 2500 रुपए। मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली। मैंने तो सारा काम समय पर किया है, कोई आराम भी नहीं किया। हाँ, काम तो तुमने समय पर ही किया है, पर लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो चुका है, इसलिए तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी। सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी। अब मैं इतने कम पैसों से कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। आप इस बार मुझे ज्यादा पैसे दे दो, अगली बार मैं ज्यादा काम कर लूंगा। 2500 रुपए लेने हैं तो ले, वरना कहीं और काम कर। ये सेठ लालचंद तो एक नंबर का लालची इंसान है। इसने फिर से हमारी पगार काट दी। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने लगाता है कि लकड़ियों के दाम घट गए। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते, वो हमारे अन्नदाता है।
उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता पूरे महीने काम लेता है और पगार सिर्फ 2000 रुपए, इतने में कैसे घर चलाए। हरिया हम और कर भी क्या सकते हैं, हमें लकड़ी काटने के अलावा कोई और काम आता ही नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद सारे लकड़हारे अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गया, आप कितनी पगार मिली? सुमन, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2500 रुपए दिए हैं। बस 2500 रुपए, इतने में कैसे घर चलाएंगे? 1000 रुपए तो बच्चों की स्कूल फीस ही है, अब 1500 में कैसे घर चलाएंगे? अब मैं क्या करूं सुमन, तुम्हें अब इसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भरो, आगे मैं देखता हूं क्या करना है। अरे आप क्या करोगे? आपसे सेठ से पूरे पैसे तो लिए नहीं गए? नहीं सुमन, मैंने सेठ जी को बोला था ज्यादा पैसे देने को, पर उन्होंने मना कर दिया। वो बोल रहे थे लेने हैं तो ले, वरना कहीं और काम कर लो। मैं सोच रहा हूँ कोई और काम ढूंढ लूँ, सेठ जी के पास लकड़ी काटने के बाद कहीं और काम कर लूंगा। ऐसा कहकर रामू अपने काम पर चला जाता है। सेठ लालचंद के काम करने के बाद रामू काम ढूंढने निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों में जाकर लोगों से काम मांगता है। पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अंत में थक हार कर वह घर जाने लगता है। जब वह घर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में कुछ हाथियों का झुंड उसकी तरह दौड़े आ रहा था। रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है और उसे एक गुफा दिखती है। वह उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही वह गुफा में जाता है, हाथियों का झुंड वहां से चला जाता है और रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना इन हाथियों के पैरों के नीचे कुचला जाता। वो ये सब सोच ही रहा होता है तो अचानक से उसकी नजर वहाँ रखी टोकरी पर पड़ती है। ये कैसी टोकरी है? ये मैं अपने साथ घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को छूता है, गुफा में से आवाज आती है, रुक जाओ, इससे मत छू। तभी रामू डर जाता है। फिर वहाँ एक जादुई घोड़ा प्रकट होता है। तुम मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ कीजिए, मेरे पीछे कुछ हाथी पेट गए थे, तभी मैं आपकी गुफा में आया और मैंने आपकी टोकरी छुई, इसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। पर वैसे तुम हो कौन और तुम इतने विचित्र क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं एक जादुई घोड़ा हूँ और मैं इस गुफा की रक्षा बहुत सालों से कर रहा हूँ। और इस गुफा में सिर्फ वही आ सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने इस टोकरी को छुआ है तो तुम इस टोकरी को ले जाओ। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ देख रहा था। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, एक जादुई टोकरी है। क्या यह वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी बताती थी? ये टोकरी सारी इच्छा पूरी करती है। हाँ, ये वही टोकरी है और अब यह टोकरी तुम्हारी है। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे वही वस्तु तुम्हें बार बार डालनी होगी। तुम कोई और वस्तु नहीं डाल सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। टोकरी में सोच समझ के ही वस्तु डालना। फिर रामू टोकरी लेकर घर आ जाता है। सुमन, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? बस एक टोकरी ही तो है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, जो काम की तलाश में आप गए थे, कोई काम मिला आपको? अरे सुमन, काम तो मुझे नहीं मिला, पर ये जो टोकरी है कोई मामूली टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को सारी बात बताता है जो उसके साथ हुई। तो आपका कहने का मतलब है इसमें हमें वो चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें चीज डालनी होगी। फिर रामू सोचने लगता है। फिर उसके ध्यान में वो लकड़ियाँ आती है जो रामू ने सुमन को रखने को कही थी। सुमन, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगल गया था, वहाँ मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी।
हाँ दी तो थी चंदन की लकड़ी। हाँ तो तुम उस चंदन की लकड़ी को ले आओ, हम उसी से अपना व्यापार करेंगे। फिर सुमन लकड़ी लेकर आती है और टोकरी में डालती है। जैसे ही वह लकड़ी टोकरी में डालती है, टोकरी में बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गईं। अगर आप इसे बाजार में बेचोगे इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुमन, मैं कल ही इन लकड़ियों को बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे उससे बच्चों की फीस भर देंगे और बाकी बचा कर रख देंगे। रामू अगले दिन सेठ लालचंद के पास काम में ना जाकर बाजार में चंदन की लकड़ी बेचने जाता है। रामू बाजार में लकड़ियों को बहुत सस्ते दाम में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारी भी लकड़ियों को खरीदने लगते हैं। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी पैसे मिले। फिर रामू घर आ जाता है। देखो सुमन, चंदन की लकड़ियाँ को बेचकर कितने सारे पैसे मिले। अब तुम ये पैसे रखो और बच्चों की फीस भर देना। ठीक है, तो मैं काम पे जाता हूँ। अरे अब आपको काम पर जाने की क्या जरूरत है, आपके पास तो जादुई टोकरी है। नहीं, अब मैं सेठ लालचंद के पास काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो वहाँ उन लकड़हारों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ। वो लकड़हारे भी मेरी तरह सेठ लालचंद से परेशान हैं, मैं उनकी भी मदद करना चाहता हूँ। सभी लकड़हारे बहुत ईमानदार और मेहनती हैं और सेठ लालचंद ने कभी भी हमें हमारी मेहनत के पैसे नहीं दिए। हाँ, बात तो आपकी सही है। अगर आप सभी मिलकर काम करोगे तो हमें जल्दी तरक्की मिलेगी।